बिहार में एक बार फिर से पुराना गठबंधन तोड़ने और नया समीकरण बनाने का सियासी खेल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तेवर देखकर राजनीतिक पंडितों ने भविष्यवाणी भी शुरू कर दी है कि वो किसी भी वक्त एनडीए से अलग हो सकते हैं और यह संभव है कि एक बार फिर से आरजेडी की लालटेन थाम ले। बिहार में कोई नई राजनीतिक खिचड़ी पक रही है, उसकी खुशबू फैलाने में आरजेडी और कांग्रेस के नेता भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। अगले 48 घंटों में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों की बैठक होनी है और ये माना जा रहा है कि विधायकों के साथ मंथन के बाद बिहार की राजनीति में कोई बड़ा तूफानी बदलाव हो सकता है। बिहार में एक बार फिर बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। सरकार का मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने अचानक केंद्र सरकार के कार्यक्रमों से दूरी बना ली। वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई के भोज में नहीं आए, जबकि बिहार के पूर्व राज्यपाल के रूप में उनका रामनाथ कोविंद के साथ निजी रिश्ता भी था। द्रौपदी मुर्मू नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण से भी दूरी बना ली, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में उनकी पार्टी ने उनका समर्थन किया था और जेडीयू के अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह उनके नामांकन के समय भी मौजूद थे। एक दिन पहले नीति आयोग की बैठक में भी नीतीश कुमार नहीं आए। बिना कारण बताए नीतीश कुमार के इन कार्यक्रमों में न आने की वजह की खोजबीन शुरू हुई ही थी कि जेडीयू का अंदरूनी घमासान और नीतीश कुमार के करीबी नेताओं के बयान से बवाल मच गया। शुरुआत आरसीपी सिंह से हुई, जो पिछले साल जुलाई में मंत्री बने थे और इस साल जुलाई में उन्हें पद छोड़ना पड़ा क्योंकि नीतीश कुमार ने उनका राज्यसभा का टिकट काट दिया। राजनीति में एक मर्यादा होती है और एक मर्यादा में ही सबको रहना चाहिए और राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक ढंग से होनी चाहिए। अब राजनीतिक लड़ाई को परिवार पर ले आइएगा ना, तो वो तो ठीक बात नहीं है ना। हमसे लड़ना है, चलो ना, जितना लड़ना है, अब हमारे परिवार को लाइएगा। आरसीपी सिंह के इस बयान के बाद जेडीयू के नेता आग बबूला हो गए और गुस्से में उनकी जुबान पर वो बात आ गई जिसे वो आरसीपी सिंह के मंत्री बनने के बाद से ही दिल में दबाए हुए थे। देखिए, ये बात हमने भी अखबार में देखा है। उन्होंने ये कहा है और जो बात मैंने कही है वो प्रमाणित हो गया, इसलिए कि मैंने कहा कि अपनी मर्जी से बने। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की बीजेपी और केंद्र सरकार के कार्यक्रमों से दूरी की वजह भी यही है। उनके दिमाग में ये शक बैठ चुका है कि आरसीपी सिंह के जरिए बीजेपी उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती थी। अब कोई एक पार्टी डेमोक्रेसी का ठेका जैसे ले लिया हो, अब इस तरह से कोई कहे कि सब पार्टी खत्म हो जाएगी, हम ही रह जाएंगे, तो ये तो विचित्र बात है। 40-45 साल भाजपा का है, कहीं कुछ नहीं बचेगा। अरे भैया, तब उनके कहने से थोड़े देश चलता है, उनके कहने से देश नहीं चलता है। बीजेपी के खिलाफ जेडीयू नेताओं की जुबान खुलने की देर थी कि आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को नीतीश कुमार से हमदर्दी हो गई। जुलाई 2016 में नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने का दर्द दूर हो गया। वहाँ पे हमारी स्थिर सरकार थी। हम चुनाव लड़े थे 2015 में साथ मिलके और कोई दिक्कत नहीं थी, चल रही थी हमारी सरकार ठीक से। कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू मिलके, वो बीजेपी की चाल थी कि इन्होंने वहाँ पे अस्थिर किया था और आज फिर से भी जो हो रहा है उसके लिए ना नीतीश बाबू ना जेडीयू सिर्फ जिम्मेवार है, तो बीजेपी जिम्मेवार है। और तो और बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार को राजनीतिक लालटेन की रोशनी दिखाने लगे कि आरसीपी सिंह के साथ साथ बीजेपी के मंत्रियों की फाइल भी खोल दीजिए। बयानों से बिहार की राजनीति में बदलाव की जो हवा चली, उसे तूफान में बदलने के लिए विधायक दल की बैठकें बुलाने का दौर भी शुरू हो गया है। जेडीयू ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है, तो कांग्रेस और आरजेडी के भी सभी विधायकों को पटना तलब कर लिया गया है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर फिर से आरजेडी की लालटेन और कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं? इस सीधे सवाल का सीधा जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। क्या इंडिया में ऑल इज वेल है? अभी तो ऑल इज वेल है। क्या मतलब 2025 तक आप लोग साथ में बीजेपी एनडीए अलायंस के साथ में आप लोग हैं? आगे क्या होगा 2025 तक के हम रहेंगे और आगे क्या करेंगे, इस पर हम लोग क्या बोलेंगे।
अभी हाल के दिनों में ही देखा है आपने ना, बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद के बैठक में किस तरह से सवाल उठी। तो आगे क्या होगा इस पर हम लोग सवाल नहीं, मैंने कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर है कि अभी सरकार चल रही है, हमारे सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी जनता दरबार लगा रहे हैं, ये जन सुनवाई कर रहे हैं। तन और मन दोनों उस दल का था, अब वो तय करें। लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और महागठबंधन दल के अन्य नेता और प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्टी हैं, तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार के में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। इस हाल पर बीजेपी नेताओं की भी नजर है, लेकिन वो नाप तोल कर ही बोल रहे हैं। जिस तरह से बिहार का राजनीतिक हालात है उसको क्या कहेंगे? सब कुछ ठीक है। बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, इसमें अब किसी को शक नहीं है। नीतीश कुमार का बीजेपी छोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाना भी आसान नहीं है। खबर है कि नीतीश कुमार की सोनिया गांधी से फोन पर बात हुई है, लेकिन अकेले कांग्रेस के समर्थन से जेडीयू सरकार नहीं बना सकती। और रहा सवाल आरजेडी का, तो तेजस्वी ने पिछले 4-5 महीनों से नीतीश कुमार पर सियासी हमले भले कम किए हों, लेकिन 2020 का चुनाव आरजेडी ने तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए ही लड़ा था। ऐसे में ये सवाल भी उलझा हुआ है कि बदलते हालात में आरजेडी नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए लालटेन थमाएगी या फिर अपनी लालटेन में समर्थन का तेल डालने की शर्त रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर पटना में कांग्रेस की आज एक अहम बैठक हुई। कांग्रेस से विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के आवास पर